जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको नया टॉपिक लेके आया हूँ चाणक्य के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा। चाणक्य एक ऐसा आदमी था जो कभी भी मतलब अपनी कूटनीति के प्रयोग करके उसने कभी भी जो सिकंदर था पूरे विश्व को मतलब अपने कब्जे में कर चुका था। ठीक है, और भारत पर नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था? तो वो सीधे सीधे चाणक्य ही था जो अपनी कूटनीति को दोबारा नहीं आने दिया। देखो, उसके बारे में थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाऊं। जो क्या था कि जब ब्यास नदी को मतलब पार करने ही वाला था। ठीक है, उसकी सेना, जो सिकंदर की सेना थी, ब्यास नदी को पार करने वाली थी। तब तक जब चाणक्य को पता लगा, तक्षशिला में एक शिक्षक के रूप में काम करता था चाणक्य। ठीक है, आचार्य था उसमें। तो तक्षशिला कहाँ है? तुम्हारा पाकिस्तान में है ना। उस समय तो क्या था कि वो जब आया तो उसने देखा कि हमारे भारत में कौन सा साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत है या बड़ा है। तो उसने देखा कि हमारे देश में सिर्फ साम्राज्य एक ही बड़ा है, जो है मगध। मगध साम्राज्य था उस समय। और मगध का राजा कौन था? तो उस समय घनानंद था। कौन था? घनानंद। तो घनानंद बहुत दारू वगैरह पीता था। जब ये एक ब्राह्मण, एक पंडित था, तो चाणक्य जब इनके दरबार में पहुंचे, घनानंद के दरबार में पहुंचे और घनानंद से कहा कि आपको ये कदम उठाने चाहिए, नहीं तो जो सिकंदर है वो भारत पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, उसने अनसुनी कर दी और इनकी मजाक बनाई। ठीक है, मजाक बनाई। तब तक फिर इन्होंने एक श्राप दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं तेरे तेरे वंश को, यानी कि तेरे जो तूने राज्यपाट है वो तेरा तहस नहस कर दूंगा। ठीक है, और उसने क्या काम करा? उनकी चोटी को पकड़ लिया। चोटी पकड़ने उनके अपने सैनिकों से कहा कि इस ब्राह्मण को पकड़िए और इसको दंड दीजिए। ठीक है, तो उस ब्राह्मण को पकड़ लिया जाता है, उनकी मजाक बनाई दी जाती है और उनकी चोटी भी खोल दी जाती है। ठीक है, गणानंद के कहने पर। तो वो जब तक उन्होंने प्रण कर दिया कि जब तक मैं तेरी अपनी चोटी ये नहीं बांधूंगा, जब तक मैं ये तेरे वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा। ठीक है, तुझे गद्दी से नहीं उतार दूंगा। ये प्रण खाकर उन्होंने वहां से चले आते हैं और आगे चलकर एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, और 2322 से लेकर 2398 तक लगभग चला था। 322 बीसी से लेकर 398 तक वीसी तक चला था। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये रही छोटी सी कहानी चाणक्य के बारे में। ठीक है, तो चाणक्य का पहले हम बताएं कि उनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम महर्षि चाणक्य इनके पिता का नाम था, और विष्णुगुप्त। ठीक है, और हाँ, एक कहानी और। इन्होंने मतलब सिकंदर को क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि से सिकंदर की जो सेना थी, उस उन्होंने ये सिकंदर की सेना को मतलब चाणक्य को पहले शिक्षा देके सिकंदर की सेना में भेज दिया था, और उसमें ये रस भर दिया कि ये देवताओं की धरती है। भारत एक देवताओं की धरती है। अगर इस पर आक्रमण करोगे तो आपको कुछ ना कुछ विनाश होगा। ठीक है, खीर जैसे उन्होंने जहर दे दिया तो कुछ लोग मरने लगे, और कुछ लोगों को उन्होंने क्या काम करा कि अंधा कर दिया। तो कहा कि देखो, आपने जब अभी उस पर आक्रमण ही नहीं करा है भारत पर, देवों की भूमि पर, तब भी आपके सैनिक मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सैनिकों में उन्होंने डर बना दिया, और इसी के कारण चाणक्य कभी भी जो सिकंदर था वो कभी भी भारत पर आक्रमण उसने नहीं करा। ठीक है, और ब्यास नदी से वापस लौट जाता है। 300 लगभग 22 में पहुंचता है बीसी में। तो एक बेलून नामक जगह पड़ती है, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचता है? तो उसके बाद उसका जो वो सेनापति होता है। ठीक है, वो सेनापति निकेटर सेनापति होता है, वो बचता है। उसके साथ फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो होता है वो लड़ाई भी होती है। ठीक है, फिर उसकी विवाह, इसकी जो पुत्री होती है, पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया जाता है। ये कहानी सब हिस्ट्री की है, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाने हूँ। बस इतना इतना बताने आया था कि चाणक्य के बारे में कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो इनके बारे में बताऊं, ये हम कभी अलग जब चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर लेके आएंगे तब मैं इसको आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं चाणक्य के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो महर्षि चाणक्य इनके पिता का नाम था। ठीक है, और विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था। देखो, कभी कभी नहीं, पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे इनके बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त का। इनके बचपन का नाम कौटल्य नहीं था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि कौटल्य इनके बाद में नाम पड़ा है। कौटल्य, अंशुल, अंशु, अंगुल, वत्स्यपान, कात्यायन। ठीक है, और इनको उपाधि भी मिली, भारत का मैत्री मिली, इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, चाणक्य को इस बात को ध्यान रखना है। कौटल्य का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कूटनीति का ज्ञान करा, वो ज्ञान हो उसके अंदर, उसको कौटल्य कहते हैं। तो इनके अंदर कूटनीति ज्ञान तो भैया कूट कूट के भरा हुआ था, तो ये आता था। उसके बाद क्या हुआ कि पुराणों में इनको द्विज सर्व कहा जाता है। द्विज सर्व का मतलब होता है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण।
मतलब योग्य ब्राह्मण, ठीक है, इनके लिए कहा गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना करी थी, किसने करी थी? तो तुम्हारे चाणक्य ने करी थी। और एक, हाँ, यहाँ पे लोग जो मतलब लोग होते हैं वो बहुत गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोचते हैं कि अर्थशास्त्र एग्जाम में आता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो क्या करते हैं इकोनॉमिक्स से ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। तो वो गलत करते हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है। आज आपको याद रखना है, ठीक है, जो राजनीति से प्रशासन से संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? जो जो राजनीति और प्रशासन पर आधारित है उसी से संबंधित है तुम्हारी अर्थशास्त्र, ठीक है। और इससे और पॉइंट पूछ लिया जाते हैं, इसमें खंड कितने हैं, ठीक है, अधिकरण कितने हैं? तो 15 अधिकरण है इसके, ठीक है। 180 इसके प्रकरण हैं और 6000 लगभग श्लोक हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तक्षशिला के आचार्य थे तुम्हारे, कौन? चाणक्य, ठीक है। तो ये चाणक्य का रहा। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी बहुत कहानी मेरा मन सुनाने का मन कर रहा है, सुना देता हूँ आपको। उसके बाद घनानंद चंद्रगुप्त को मतलब शिक्षित करके और पहले सिकंदर से लड़ते हैं, सिकंदर की सेना को वापस करा देते हैं। उसके बाद घनानंद को गद्दी से उतार कर चंद्रगुप्त राजा बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे चाणक्य के बारे में, और इस तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप कमेंट जरूर करा करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।